सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहला स्टेप आता है एनालाइजिंग। अगस्त 3, 2012 में नासा के इंजीनियर्स को 7 मिनट के डर से गुजरना था, क्योंकि उस दिन एक रोबोटिक रोवर जिसका नाम क्यूरियोसिटी था, उसे मार्स प्लैनेट में लैंड करना था। इस प्रोजेक्ट में नासा ने $2.5 बिलियन स्पेंड करे थे। उस 7 मिनट में क्यूरियोसिटी रोवर को मार्स के एटमॉस्फेयर में 13,000 माइल्स पर आवर की स्पीड से डिक्रीज होके 0 माइल पर आवर की स्पीड पर आना था। अब क्योंकि अर्थ से मार्स तक के सिग्नल के लिए 14 मिनट लगते हैं, इसीलिए क्यूरियोसिटी रोवर को लैंड करते वक्त पहले से सेट कमांड्स को ही यूज करके लैंड करना था। फाइनली इस सारे कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस के बाद क्यूरियोसिटी रोवर मार्स में लैंड कर गया। ऑथर कहते हैं कि इस रोबोट में कमाल के थर्मोमीटर, कैमरा और सेंसर्स लगे थे, जिन्हें अर्थ में बैठे नासा इंजीनियर्स कंट्रोल कर रहे थे। अगर हम खुद को देखें तो हम भी इस रोबोट की तरह ही हैं। बेशक हमारे पास इस रोबोट की तरह कैमरा या थर्मोमीटर ना हो, लेकिन हमारे पास आंखें हैं, नाक है, कान है और स्किन है, जिसे हमें डेटा मिलता है। अब जैसे क्यूरियोसिटी रोवर के पास माइक्रो प्रोसेसर है, यानी एक चिप है ब्रेन की तरह जो सेंसर्स को कंट्रोल करती है, वैसे ही हमारे पास माइंड है जिससे हम अपने सेंसर्स कंट्रोल करते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्यूरियोसिटी रोवर के माइक्रो प्रोसेसर को कौन कंट्रोल कर रहा था, यानी उसके ब्रेन को कौन कंट्रोल कर रहा था? ऑब्वियसली अर्थ में बैठे नासा इंजीनियर्स। और वैसे ही हमारे माइंड को कौन कंट्रोल करता है? और वो है हम। 21 दिनों में अपने माइंड को हैक करने का सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट इससे आता है कि यू आर नॉट योर माइंड, यानी हम और हमारा दिमाग अलग है। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आप मूवी देखने मूवी थिएटर में जाते हैं। मूवी स्टार्ट होने से पहले आपका माइंड एनालिसिस करता है और सोचता है यार ये मूवी कैसी होगी, और आप एक्साइटेड हो जाते हैं। अब मूवी स्टार्ट होती है और मूवी के डायरेक्शन, सिनेमेटोग्राफी, एक्टर्स की एक्टिंग इतनी अच्छी है कि आप मूवी में ही खो जाते हैं। मूवी के इमोशंस के साथ हंसते हैं, रोते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि ये मूवी है और हमें लगने लगता है कि ये रियलिटी। एग्जैक्टली इसी तरीके से हमारा माइंड और हम दो अलग चीजें हैं। जो माइंड सोचता है वो रियलिटी नहीं है, लेकिन हम उसे मूवी की तरह रियल मान लेते हैं और इमोशंस में आ जाते हैं, फ्यूचर या पास्ट के बारे में सोचने लग जाते हैं। इसीलिए हमें अगले 21 दिनों तक एक माइंड गेम खेलनी होगी। और वो माइंड गेम ये है कि जैसे ही हमें इस वीडियो की याद आती है, हमें खुद से सिंपल एक क्वेश्चन पूछना है, और वो है कि मेरा माइंड इस वक्त क्या सोच रहा है। दैट्स इट। और सिर्फ ये सोचने से कि हम और हमारा माइंड अलग है, हमारा माइंड हैकिंग का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप एनालाइजिंग में आता है रिक्लेमिंग अटेंशन और रिट्रेनिंग योर कॉन्सेंट्रेशन। आइए इसे सिंपल वर्ड्स में समझते हैं। रिक्लेमिंग अटेंशन का मतलब है कि हम कॉन्शियसली दिन में थोड़े टाइम के लिए गेम नंबर 2 प्रैक्टिस करेंगे, जिसका मतलब है कि हम अपनी अटेंशन किसी को भी नहीं देंगे। अब पूरी दुनिया में बड़े बड़े बिजनेसमैन हमारी अटेंशन के लिए काफी पैसे खर्चते हैं। कोई सिर्फ एक इंसान को कोलगेट की एड दिखाने के लिए 100 रुपए तक खर्च कर देता है, तो कोई सेंसोडाइन की एड दिखाने के लिए 200 रुपीज तक खर्चता है। अब ऑब्वियसली अगर एक इंसान को एक एड दिखाने के लिए हम इतने पैसे खर्च कर रहे हैं, तो कोई भी बिजनेसमैन एड तभी दिखाएगा जब उसे 100 रुपए की एड दिखा के कम से कम 150 रुपए का प्रॉफिट हो। और अब से जब भी हम किसी को अटेंशन देंगे तो हमें इस तरीके से सोचना है कि हमने किसी को अपने पैसे दे दिए हैं। अगर हम कोलगेट की एड देखते हैं तो हमें ये सोचना है अरे यार मैंने किसी को 100 रुपए दे दिए। सेंसोडाइन की एड देखते हैं तो हमें ये सोचना है कि हमने इन्हें 150 रुपए दे दिए। और कम से कम हमें दिन में 1 आवर के लिए अपनी अटेंशन किसी को नहीं देनी है। इसीलिए अगले 21 दिन के लिए 1 घंटे के लिए हर रोज हमें कोई मैसेजिंग एप्लीकेशन, कोई टेक्स्ट मैसेजेस, इंटरनेट डिस्ट्रैक्शन, ऑडिबल विजुअल नोटिफिकेशन बंद कर देनी है और अपनी अटेंशन को रिक्लेम करना है। अटेंशन रिक्लेम करने के बाद आता है रिट्रेनिंग योर कॉन्सेंट्रेशन, यानी हमें अपने माइंड को अब ट्रेन करना है कि वो वही सोचे जो हम चाहते हैं, जिसके लिए हमें हर रोज सिर्फ 10 से 20 मिनट में माइंड गेम नंबर 3 खेलनी है, और वो है सी योर ब्रेथ, यानी एक शांत जगह में बैठ के बस अपनी सांसों को ऑब्जर्व करना है कि हम ब्रीथ कैसे करते हैं। हमारा माइंड बीच में कुछ और सोचने लगेगा, बट इट्स ओके। लेकिन दोबारा से हम अपने माइंड को टास्क देंगे कि वो ब्रेथ के बारे में सोचे। अब अपना माइंड हैक करने का